Good morning, students. Welcome to your social science class. Today we are going to read remaining portion of chapter 13, Food, Festivals, Films and Games. So today we are going to read about festivals. A festival is celebrated because people are happy to remember some event which took place in the past. फेस्टिवल को सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है सो दैट पीपल हैप्पी हो सके और उनके माइंड में हमेशा एक मेमोरी हो जाए कि उन्होंने पास्ट में कुछ सेलिब्रेट किया था। सम फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड विद रिलीजियस इवेंट्स। कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जो रिलीजियस इवेंट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अदर्स आर कनेक्टेड विद द सीजन्स ऑफ द ईयर। और कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं जो सीजन्स ऑफ द ईयर के साथ कनेक्टेड होते हैं। सम फेस्टिवल्स आर नेशनल फेस्टिवल्स एंड ऑन दीज ओकेजन्स द होल कंट्री रिमेंबर्स द स्पेशल इवेंट्स हैपन इन द पास्ट। कुछ फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल होते हैं और इन ओकेजन्स को पूरी कंट्री के पीपल रिमेंबर रखते हैं बिकॉज दोज आर स्पेशल इवेंट्स। फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड फ्रिक्वेंटली। इंडिया में फेस्टिवल्स फ्रिक्वेंटली सेलिब्रेट होते हैं। नॉट अ वीक गोज बाय विदाउट सम फेस्टिवल्स। और ऐसा शायद ही कोई वीक होगा जो विदाउट फेस्टिवल क्रॉस हो जाए। Some festivals are celebrated only by a small group of community of people. कुछ festivals ऐसे होते हैं जो celebrate किए जाते हैं by a small group या फिर किसी community of people के साथ. And other festivals are celebrated by most of the people all over the land. But कुछ festivals ऐसे भी होते हैं जो celebrate किए जाते हैं with people of all over the land. Some of the well-known festivals celebrated in our country are given below. नीचे हमें कुछ फेस्टिवल्स दिए हैं जो बहुत ही वेल नोन हैं और हमारी कंट्री में सेलिब्रेट किए जाते हैं। वो क्या है? दिवाली, होली, दशहरा, ईद उल फितर, ईद ए मिलाद, क्रिसमस एंड ईस्टर। सो लेट अस क्विकली रीड अबाउट इट क्योंकि हमें इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में पता है। दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एज ऑल ऑफ अस नो कि दिवाली फेस्टिवल्स ऑफ लाइट होती है। ऑयल लैम्प्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स आर लिट एंड क्रैकर्स और फायरवर्क्स आर सेट ऑफ। ऑयल लैम्प्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स इन सभी को जलाया जाता है एज वेल एज क्रैकर्स या फायरवर्क्स को भी जलाते हैं। दिवाली इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड्स रामा रिटर्न टू द किंगडम ऑफ अयोध्या आफ्टर हैविंग स्पेंट 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। किस लिए दिवाली सेलिब्रेट होती है? बिकॉज जो लॉर्ड रामा थे वो अयोध्या अपनी किंगडम में वापस आए थे आफ्टर स्पेंडिंग 14 ईयर्स फॉरेस्ट में। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया और ये एक बहुत ही पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल है इंडिया में। होली, दिस इज़ अ स्प्रिंग फेस्टिवल, इट इज़ फुल ऑफ कलर्स। होली जो है ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है और ये फुल ऑफ कलर्स होती है। दशहरा, दिस सेलिब्रेट्स लॉर्ड रामाज विक्ट्री ओवर रावणा। दशहरा क्यों सेलिब्रेट होता है? बिकॉज लॉर्ड रामा ने रावण के ऊपर विक्ट्री मिली थी उनको। द फेस्टिवल इज़ कॉल्ड नवरात्रि इन साउथ। इस फेस्टिवल को साउथ में नवरात्रि बोला जाता है। एंड दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। नाउ ईद उल फितर, दिस इज़ अ मुस्लिम फेस्टिवल फॉर अ होल मंथ। ये एक मुस्लिम फेस्टिवल है और इसे कंप्लीट मंथ के लिए सेलिब्रेट होता है। मुस्लिम पीपल डू नॉट ईट एनी फूड ड्यूरिंग द डे टाइम। जो मुस्लिम पीपल है वो कोई भी फूड को कंज्यूम नहीं करते डे टाइम में। द फास्ट बिगिन्स विद द अपीयरेंस ऑफ द न्यू मून। जैसे ही न्यू मून अपीयर करता है तब ये फास्ट बिगिन होता है। एंड द मंथ इज़ कॉल्ड रमज़ान और इस मंथ को बोला जाता है रमज़ान। व्हेन द नेक्स्ट न्यू मून अपीयर्स, ईद इज़ सेलिब्रेटेड एंड पीपल एक्सचेंज ग्रीटिंग्स। जब नेक्स्ट मून न्यू मून आता है, अपीयर करता है, तो क्या होते हैं? पीपल ईद को सेलिब्रेट करते हैं और ग्रीटिंग्स को एक्सचेंज किया जाता है। दे प्रे एट ईद गाह, वियर न्यू क्लोथ्स एंड ऑल्सो ईट अ स्वीट डिश। ये कहाँ पे प्रे करते हैं? ईदगाह में प्रे करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं एज वेल एज वो स्वीट डिश भी कंज्यूम करते हैं। ईद ए मिलाद, इट सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद जो थे उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द ईव ऑफ ईद ए मिलाद। क्रिसमस एंड ईस्टर, दीज आर टू क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। ये टू क्रिश्चियन फेस्टिवल्स हैं। क्रिसमस सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो क्रिसमस है वो किस लिए होता है? बिकॉज जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। ईस्टर इन अप्रैल इज़ द टाइम व्हेन क्रिश्चियंस बिलीव दैट क्राइस्ट आफ्टर डाइंग ऑन द क्रॉस केम बैक टू लाइफ अगेन।
और जो ईस्टर है वो अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। और ये बिलीव किया जाता है कि जो क्राइस्ट थे, जब वो क्रॉस में उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद ईस्टर ही वो टाइम है जब उन्हें दोबारा से लाइफ मिली थी। गुरुपुरब, द सिख सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑफ देयर गुरुज ऑन दीज ओकेजन। गुरुपुरब पे जो सिख हैं पीपल हैं वो सेलिब्रेट करते हैं अपने गुरुज का बर्थडे। बुद्ध पूर्णिमा, अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल। बुद्ध पूर्णिमा एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसमें महात्मा बुद्ध का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। नौरोज, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पारसीज एज देयर न्यू ईयर। नौरोज सेलिब्रेट कौन करता है? पारसीज, बिकॉज ये उनका न्यू ईयर होता है। देन महावीर जयंती, इट इज़ अ जैन फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीरा। ये एक जैन फेस्टिवल है जिसे लॉर्ड महावीरा के बर्थ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। देयर आर ओवर हंड्रेड्स ऑफ अदर फेस्टिवल्स सच एज गणेश पूजा, पोंगल, ओनम एंड मेनी रीजनल, लोकल एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स। जो फेस्टिवल्स हमने रीड किए हैं इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ अदर फेस्टिवल्स होते हैं लाइक गणेश पूजा, पोंगल, ओनम एंड डिफरेंट रीजनल या लोकल फेस्टिवल्स और ट्राइबल फेस्टिवल्स। Food, dance, drama and prayer all have their place at festival time in India. इंडिया में जब फेस्टिवल टाइम होता है देन फूड, डांस, ड्रामा और प्रेयर इन सभी का अपना एक प्लेस होता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट फिल्म्स और सिनेमा। फिल्म्स और सिनेमा इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेटिंग वे टू लार्जर मासेस। फिल्म्स और सिनेमा जो है ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेटिंग वे है जिससे हम लार्ज मासेस तक डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। इट हैज़ वेरी इम्प्रेसिव कंटेंट टू एक्सप्लेन द थिंग्स थ्रू इमेजेस, साउंड, एक्शन, कैरेक्टर, कैरिकेचर, म्यूज़िक, डांस, स्टंट्स एंड मैनी मोर। इसमें बहुत ही इम्प्रेसिव कंटेंट होता है। किस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए with the help of images, sound, action, different characters, caricatures means cartoons, music, dance, stunts and बहुत ही डिफरेंट वे से हम कोई भी कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिल्म्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइटी। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं फिल्म्स उन्हीं का ही रिफ्लेक्शन होती है। दे रिफ्लेक्ट मैनी ट्रेंड्स, करंट वर्च्यूज, सोशल स्ट्रगल्स, पैटर्न्स ऑफ लिविंग इन अ सोशल सोसाइटी। कल्चर इज़ द प्रिवेलिंग कंडीशन इन अ सोसाइटी। जो फिल्म्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट करती हैं डिफरेंट ट्रेंड्स, जो करंट वर्च्यूज़ चल रहे हैं, पीपल की सोशल स्ट्रगल्स, हमारे लिविंग पैटर्न को। और जो कल्चर है ये एक प्रिवेलिंग कंडीशन है सोसाइटी में। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच सोसाइटी एक्सपोजेज ऑन इट्स वैल्यूज़ एंड इम्पोर्टेंस। और ये एक मीडियम होता है जिससे सोसाइटी एक्सपोज करती है अपनी वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस को। So films and cultures are interrelated and go hand in hand, and because of that हम कह सकते हैं कि जो फिल्म्स और कल्चर है वो आपस में इंटररिलेटेड है। आर इंडियन फिल्म पोर्ट्रे द एसेंस ऑफ आर सोसाइटी। जो हमारी इंडियन फिल्म्स हैं वो पोर्ट्रे करती है हमारी सोसाइटी का एसेंस। सच डैट आर कल्चर, these are the films through which the traditional values of the Indian society, cultural diversity and above all its unity, the diversified culture and religious sects is highlighted. फिल्म्स ही हैं जिनके थ्रू हम अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो भी इंडियन सोसाइटी का है, हमारे यहाँ की कल्चर डाइवर्सिटी की डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, एंड अबव ऑल जो हमारी यूनिटी है या हमारा डाइवर्सिटीफाइड मीन्स जो वैरायटी ऑफ कल्चर, रिलीजियस सेक्टर, ये सभी को हाईलाइट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिल्म्स। इंडियन फिल्म्स ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। जब फ्रीडम स्ट्रगल था तब किस तरह की इंडियन फिल्म्स आती थी? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल सिनेमा वॉज यूज एज अ मीडियम टू शो एंगर एंड वॉइस द ओपिनियन ऑफ आर नेशनलिस्ट लीडर्स एंड पार्टीज डिमांडिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। जब वो टाइम था तब फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे क्या हुआ था, सिनेमा को यूज़ किया जाता था एक मीडियम की तरह जिसमें ब्रिटिश रूल से डिमांड की जाती थी इंडिपेंडेंस की, एज वेल एज अपना एंगर या वॉइस, अपना ओपिनियन देते थे नेशनल लीडर्स। ओके, देन द इंडियन सिनेमा कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड आफ्टर दैट जो इंडियन सिनेमा था वो फोकस होता है टोटली ऑन माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड ग्रेट एपिक्स।
ओके, रिलीजियस कंटेंट की तरफ आफ्टर दैट इंडियन सिनेमा फोकस करता है. Even the earliest films made in India were mythological, like the first feature film of India, Dada Saib Phalke's, was Raja Harishchandra. तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ पे मूवीज़ बनती थी. तो फर्स्ट जो फिल्म बनी थी इंडिया में वो एक माइथोलॉजिकल फिल्म ही थी, जिसमें दादा साहेब फाल्के ने किसका रोल किया था? राजा हरीशचंद्र का. द इंडियन कल्चर वॉज स्टिल फाइटिंग विद मैनी ऑफ इट्स सोशल इवल्स. इंडियन कल्चर था वो तब भी बहुत सारे सोशल इवल्स के साथ फाइट कर रहा था. द इंडियन सिनेमा फॉट अगेंस्ट दीज इवल्स, और इन इवल्स के अगेंस्ट इंडियन सिनेमा ने फॉट किया. एंड पोर्ट्रेड अ सोसाइटी दैट वाज बोथ डिज़ायर्ड एंड अचीवेबल, और एक ऐसी सोसाइटी को पोर्ट्रे किया जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर्ड था और जिसे हम अचीव भी कर सकते थे. बॉलीवुड ऑफ दैट टाइम शोड द इंडियन विच वॉज बोथ रूरल एंड ट्रेडिशनली रिच एंड वाइब्रेंट. उस टाइम पे जो बॉलीवुड था उन्होंने इंडिया को कैसे दिखाया था? रूरल एज वेल एज जो ट्रेडिशनली रिच होता था और बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता था. द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड कल्चरल सेलिब्रेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव इंडियन सिनेमा ऑफ दैट टाइम. उस टाइम पे जो कंजर्वेटिव इंडियन सिनेमा था उसका बेस क्या बना? जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या हमारी कल्चरल सेलिब्रेशंस जो थी. फिल्म्स शोकेस्ड रिलेशनशिप, कस्टम्स, नॉर्म्स एंड एथिक्स ऑफ अ कल्चर. हमारे कल्चर का जो नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एथिक्स हैं, रिलेशनशिप, कस्टम्स, इन सभी को ये मूवीज़ में हाईलाइट किया जाता था या शोकेस्ड किया जाता था. ओके स्टूडेंट्स.